चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्तव्य पालन के दौरान संवेदनशीलता, समर्पण और त्याग का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले शहीद पुलिस कार्मिकों की स्मृति में हर साल 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम उन वीर शहीद पुलिसजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने राष्ट्र और समाज की रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति दी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज पुलिस लाइन पहुंचे और स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में डीजीपी समेत पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रीमद् भगवद गीता ने हम सबको एक प्रेरणा दी कि हतो वा प्राप्स्ये स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। जिस पवित्र भाव को लेकर के हमारी सेना अर्धसेना और पुलिस बल के जवान अपने जीवन का संकल्प बना करके देश की बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, उसे बनाए रखने के लिए जिस ध्येय निष्ठा के साथ कार्य करते हैं उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के साथ ही एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून का राज हो, उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने वाले जवानों के प्रति नमन का अवसर है पुलिस स्मृति दिवस। मैं इस अवसर पर देश के समस्त शहीद पुलिस जनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और चलिए इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां पर फेलोशिप नव चयनित शोधार्थियों को सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर, टैबलेट वितरित करेंगे सीएम। ये बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर, फेलोशिप नव चयनित शोधार्थियों को ये बड़ी सौगात, टैबलेट वितरित करेंगे सीएम। अनूप कुमार सिंह संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल कितने बजे कार्यक्रम शुरू होने वाला है और क्या कुछ रहेगा अनूप? देखिए अंजलि, 11 बजे कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के द्वारा उन छात्रों को लैपटॉप वितरण किया जाएगा जिन छात्रों का अभी हड़ताल थोड़ी दिन पहले चयन हुआ था। अब आप चयन की प्रक्रिया सुन लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे छात्र घूम रहे थे, चाहे बीटेक किए हुए, चाहे जो पीएचडी किए हुए छात्र जो घूम रहे थे, उन छात्रों को आवेदन मांगा गया। करीब उत्तर प्रदेश में 26,000 से ज्यादा छात्रों का आवेदन मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत आया। इसमें 100 छात्रों का चयन किया गया। वो छात्र आज ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत गांव-गांव जाकर वो शोध कर रहे हैं, गांव के विकास को लेकर के, एक तकनीक से जोड़ने को लेकर के, तकनीक का जो इस्तेमाल योजनाओं में हो, ये सब चीजों को लेकर लगातार इनका शोध चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन छात्रों को लैपटॉप वितरण करने जा रहे हैं, टैबलेट वितरण करेंगे, ताकि उनका काम भी आसान हो और उनका जो शोध का कार्यक्रम है, शोध लगातार ग्रामीण स्तर पर जो विकास करने का जो लक्ष्य है उसमें भी आसानी हो। लैपटॉप आज के युग में मनुष्य का पार्ट हो चुका है, उसकी मेमोरी हो चुकी है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार लैपटॉप, टैबलेट लगातार सब मुख्यमंत्री वितरित कर रहे हैं, तो ये काम में सुगमता भी आएगी, पारदर्शिता भी रहेगी
और शोध का जो कार्यक्रम है वो आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। तो एक उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री फेडशिप योजना के अंतर्गत आज छात्रों जो अभ्यर्थी आए हैं उन चयनित होकर के उनको लैपटॉप वितरण किया जा रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास होना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में उनको बताएंगे कि किस जो गांव-गांव में जाकर के किस तरीके से विकास की गंगा को जोड़ना है और सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरें उसके लिए किस तरीके से और उनका जो अनुभव है वो सब उस मुख्यमंत्री से साझा करेंगे। तो तमाम चीजों को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन है। 11 बजे अभी लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तब कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अंजलि बिल्कुल। और अनूप, क्योंकि इस तरीके की योजनाएं जो नवचयनित शोधार्थी छात्र हैं उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो कि बेहद सराहनीय कदम है और जो कि एक प्रोत्साहन भी है ऐसे छात्रों के लिए। बिल्कुल अंजलि, प्रोत्साहन तो है ही है क्योंकि ये छात्र हैं, ये इनके पास डिग्री जरूर है लेकिन ये घर में बैठे थे। अब कहीं ना कहीं सरकार द्वारा एक प्रेरणा भी मिली है और एक जो बाकी छात्र हैं उनको जागरूकता मिली है। अभी फिलहाल मैंने कहा कि करीब 26,400 से ज्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश में आए थे इस को लेकर के, लेकिन उसमें 100 छात्रों का चयन किया गया है। इनकी बाकायदा सैलरी भी रखी गई है। इनका काम का जो फीडबैक है उसका भी ग्रामीण विकास से इनको अटैच किया गया है। तो ग्राम विकास के माध्यम से ये अपने गांव-गांव जाकर के या गांव स्तर पर जो विकास के कार्यक्रम है या फिर योजनाएं हैं उस पर शोध करते हैं। अपनी की प्रक्रिया भी होती है, उसकी रिपोर्ट शासन को आती है, जिसको लगातार हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार पहले से इस योजना के अंतर्गत लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कहीं न कहीं धरातल पर उतरी है और अब इस पे लैपटॉप देने के बाद मुझे लगता है काम में और सुगमता मिलेगी और इनके काम में आसानी आएगी और गांव में जो विकास की एक रूपरेखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखी है उस पर कहीं न कहीं ये मील का पत्थर साबित होंगे। जी क्योंकि अब से कुछ ही देर में अनूप ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। कितने आज जो शोधार्थी हैं उन्हें आज लैपटॉप वितरित किया जा रहा है और क्या कुछ वो कार्यक्रम पूरा रहेगा, कौन कौन और मौजूद रहने वाले हैं, ये भी विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, अभी 11 बजे कार्यक्रम लोक भवन में शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, केशव मौर्य डिप्टी सीएम वो भी मौजूद रहेंगे, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव लोक भवन पहुंच चुके हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। बक्सी तालाब समेत कई जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच चुके हैं। लोक भवन के ऑडिटोरियम हॉल में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। 11 बजे मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो उसके बाद कार्यक्रम की रूपरेखा जो धरातल पर उतरेगी और जिस तरीके से लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम रखा गया है तो हर करीब 1 दर्जन छात्र अभ्यर्थी हैं उनको मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से लैपटॉप वितरण करेंगे। बाकी जो छात्र अभ्यर्थी बुलाए गए हैं उनको प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। तो ये एक कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन जरूर होगा, लेकिन आने वाले समय में कहा जा सकता है कि गांव-गांव के विकास को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है उसको लेकर ये अभ्यर्थी साकार करने वाले हैं। अंजलि बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच प्रयागराज से, जहां पर श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई आज। जी हाँ, बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर। 14 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद आज ये सुनवाई होने जा रही है एक बार फिर। तो हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। श्रृंगार गौरी केस मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 14 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और क्या कुछ रहेगा? देखिए, सुनवाई 2 बजे के बाद शुरू होगी और इस पूरे मामले में कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी जिसमें कहा गया था कि श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा अर्चना की मांग की गई थी। इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने आज हाईकोर्ट में अपील की थी कि इस तरह की मांग को खारिज किया जाए। तो फिलहाल आज इसी पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और 2 बजे के बाद ही सुनवाई शुरू होगी। फिलहाल इसके पहले भी एक मामले में जिसमें कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी शिवलिंग की, उसको लेकर पहले ही कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था। तो फिलहाल आज भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है सुनवाई, क्योंकि किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाएगा। और सबसे खास बात है कि कोर्ट अगर इस तरह की मांग को खारिज करता है या स्वीकार करता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको पूरे मामले पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों ही कोर्ट में अपने दलीलें दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मामला अभी थोड़ा सा और धूल पकड़ सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि अभी इसको लेकर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तौकीर कि आखिरकार आज क्या कुछ कोर्ट में होता है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो दोनों ही पक्ष हैं उनकी तरफ से कई दलीलें दी जा चुकी हैं पहले भी। जी देखिए, लगातार इसमें पहले चाहे सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अलग अलग मांगे की गई। हाई कोर्ट से जब इस मामले की सुनवाई को लेकर फैसला आया था कि हाँ इस मामले को सुना जाना है और नीचे की निचली अदालत को आदेशित किया गया था कि इस पूरे मामले की सुनवाई करें, तो कहीं ना कहीं उसमें हिंदू पक्ष में खुशी की लहर थी कि मामले को एक्सेप्ट कर लिया गया है, सुनवाई की जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से दलीलें दी जा रही हैं उसमें हाईकोर्ट भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है, कुछ मामले हाईकोर्ट तक भी जा रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने पहली वाली जो मांग थी जिसमें पूजा अर्चना की मांग की गई थी उसको स्वीकार किया था। अब इस मामले पर आज जो मुस्लिम पक्ष है वो इसकी मांग कर रहा है कि इस तरह की मांग ना इसकी स्वीकार ना की जाए, ताकि जो वहां पे व्यवस्थाएं हैं वो वैसी बनी रहे। अलग अलग दलीलें दी गई हैं, वहां पर कानून व्यवस्था की दलील दी गई है, क्योंकि बगल में ही काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके बगल में ही ये ज्ञानवापी जो वो मस्जिद है, उसको लेकर ये कहा गया था कि इस तरह की जो सुनवाई है अगर ये स्वीकार की जाएगी और वहां पर अगर इस तरह की मांग को स्वीकार किया जाएगा और वहां पर अगर पूजा अर्चना होती है तो कहीं ना कहीं कंट्रडिक्शन बना रहेगा, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होंगे। तो फिलहाल कई तरह के सवाल खड़े करके इसको अस्वीकार करने की मांग की गई है, लेकिन देखना होगा कि आज 2 बजे के बाद जब कोर्ट में सुनवाई करता है, इस तरह का फैसला लेता है, पूजा अर्चना की जो मांग है उसको स्वीकार रखता है या खारिज करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, हाईकोर्ट में आज श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में सर्वे के दौरान करीब 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। गुरुवार को मदरसा सर्वे का अंतिम दिन था। प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। मदरसों के सर्वे के लिए गठित टीम अपनी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी के माध्यम से 31 अक्टूबर तक जिलाधिकारियों को सौंपेंगी और इस सर्वे पर चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना सर्वे का मुख्य मकसद है। 15 नवंबर तक सभी डीएम शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिलों में जो गैर मान्यता प्राप्त नर्सों के सर्वे का काम चल रहा था, आज उसका आखिरी दिन था। पूरे प्रदेश से तकरीबन 7500 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चिन्हित किए गए हैं। हालांकि एग्जैक्ट फिगर इसकी आने में 15 नवंबर तक जिलाधिकारी के जरिए से शासन तक आकर के हम लोगों को तक वो रिपोर्ट प्राप्त होगी। ये सर्वे सिंपल साधारण सर्वे है, स्कूलों की तरह, कॉलेजों की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह। इससे हमें एक डेटा प्राप्त होने वाला है ताकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हम गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा दे सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। प्रधानमंत्री के सपने के तर्ज पर मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे उनके विकास के लिए सर्वे हो रहा था। ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, इस सर्वे से किसी की वैधता अवैधता की चुनौती नहीं है। ऐसा कोई मदरसे अवैध नहीं है, सारे मदरसे वैध हैं, कोई मदरसे फर्जी नहीं है। बहुत दिनों से 7 सालों से करीब जो है उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड किसी मदरसे को मान्यता नहीं दिया है। इस वजह से मदरसों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। आने वाले दिनों में जो हमें 15 नवंबर तक जब सर्वे की रिपोर्ट्स मिलेगी उसके बाद उन मदरसों को भी मदरसा बोर्ड से जोड़ करके उनको देश और समाज की मुख्य धारा में उनके बच्चों को लाकर उनका बेहतर हम विकास करने वाले हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया फोरकास्ट, यहाँ वेदर फोरकास्ट जारी किया है। बद्री केदार में हल्की बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। ये वेदर फोरकास्ट जारी किया है। 3,500 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जो है वो जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने ये फोरकास्ट जो है वो जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बद्री केदार में हल्की बर्फबारी के आसार जो है वो बने हुए हैं। तो 3,500 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बड़ी खबर, हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने फोरकास्ट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी, देहरादून से बद्री केदार में हल्की बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। तो बड़ी जानकारी इस बीच आपको यहाँ पर दे रहे हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राम की नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। 23 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि 5 अगस्त राम मंदिर शिलान्यास के बाद ये पीएम का दूसरा अयोध्या दौरा होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने में जुटा हुआ है। इस दौरान तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं, उनसे ही खास बातचीत करेंगे। सर, अयोध्या दीपोत्सव को लेकर खास तरीके की तैयारियां चल रही हैं। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? इस बार तो बहुत खास ही खासा होगा। पहली बात देखने को मिलेगा कि हर जिले से गांव-गांव से दिए इकट्ठे होकर के अयोध्या पहुंचने का काम हो रहा है। लोगों की आम सहभागिता कि उनका भी दिया भगवान राम के चरणों में दीपावली के पावन अवसर पर जलता हुआ नजर आए, ये लोगों का आत्मिक भाव जागृत हो रहा है। लोग पहले हम लोगों का प्रदेश सरकार का लक्ष्य 13 से 14 लाख दियों का था, तो इसलिए था चूंकि 9.5 लाख दियों का हमारा पुराना तो कीर्तिमान था, जिसको मध्य प्रदेश ने 11,31,000 दिए जला करके तोड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारा था 13 से 14 लाख दिए हम लोग करेंगे, लेकिन लोगों की सहभागिता, लोगों की आत्मीयता, लोगों का जुड़ाव, लोगों का समर्थन और लोगों का उसमें लगातार जुड़ना, गांव-गांव से इकट्ठे होकर दिए जिले से वहां आना, आज हम लोग 17 लाख से ऊपर दिए कल तक हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग 18 लाख से भी ऊपर दिए जला करके नया विश्व कीर्तिमान बनाने की ओर जा रहे हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।